सो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं कि लोन सेटलमेंट कराने पे किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि अगर आप लोन सेटलमेंट करा रहे हैं तो उससे हम लोग को काफ़ी भारी नुकसान हो सकते हैं अगर इन गलतियों को आपने कर दिया तो। क्योंकि बहुत से लोग लोन के बारे में नहीं पता होता है और जिस वजह से हमें कोई कॉल आती है एजेंट्स की और वो हमें जैसा आता है हम लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बट हमें क्या होता है, लोन सेटलमेंट किस प्रकार की प्रक्रियाओं से किस किस प्रकार के लुभावने लालच दिए जाते हैं। होता क्या है कि आप लोन को सेटलमेंट करना चाहते हो, लोन सेटलमेंट आप 5 महीने 6 महीने की ईएमआई नहीं दे पाए हैं, तो आपका लोन सेटलमेंट करने के लिए ऑफर आते हैं। तो ऑफर आते हैं तो होता है कि सर आपका हम लोन सेटलमेंट कर देंगे, आप ऐसा करो कि इतने रुपए दे दो। एक ऐसे नॉर्मल कॉल पे बोला जाता है कि सर आपको 1 लाख का लोन है और मैं आपका 20,000 25,000 या 30,000 में आपका सेटलमेंट करा रहा हूँ, आप 3 हिस्सों में पैसा दे दो। तो आपको लगता है चलो यार ये तो अच्छी बात है, फ़ोन आ गया कंपनी से और मैं आज पे कर देता हूँ। तो बोले ठीक है सर ऐसा करो, आप अभी 10,000 अभी कर दो और 10,000 बाद में कर देना, 5,000 फिर कर देना। तो आप बोलते यार ये तो बहुत अच्छा है, हमें बढ़िया ऑफर मिल रहा, कर देता हूँ। तो आप 10,000 रुपये पेमेंट कर देते हो। फिर बोलता है सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे पर आप ट्रस्ट करो, मैं कंपनी का ही बंदा हूँ, आपको ऐसा थोड़ी नहीं करूँगा और नेक्स्ट टाइम आप इतना कर देना, इतना कर देना, इतना कर देना। वो आपको बता देता, आपको लगता है चलो यार ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी का आदमी है बता रहा है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, आप पे कर देते हो। बट फिर आप जब आपका अगला महीना आता है फिर आपके पास फ़ोन आता है किसी के, सर आपका इतना रुपए बाकी आप पे कर दो। तो आप बोलो सर मैंने पिछले महीने मेरे से बात हो गई, इस नाम के बंदा था, उसने 10,000 रुपए मैंने पे कर दिया, बाकी मुझे कल 20,000 देना। बोला नहीं नहीं सर अभी आपका सेटलमेंट हुआ ही नहीं है, अभी कोई सब लेटर, सर आपको सेटलमेंट के लिए लेटर आता है, ये आता है वो आता है, पूरी आपको स्टोरी बता देते हैं, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो मेन स्टोरी क्या है कि आप अगर लोन सेटलमेंट की आपकी बात हुई है, जितने रुपए की बात आपकी हुई है उसको आपको प्रॉपर कंपनी से मेल आना चाहिए। जिस भी बैंक या एनबीएफसी का है, ये ना हो कि थर्ड पार्टी एजेंसी का मेल नहीं है, तो कोई लेटर है व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहिए। प्रॉपर आपके रजिस्टर मेल आईडी के अंदर सेटलमेंट लेटर आना चाहिए कि आप कितने दिनों से पेमेंट नहीं किया, कितना पेंडिंग है, आपका सेटलमेंट कितने रुपए में हो रहा है। आपको सारा डेटा आपको एक पीडीएफ फाइल में आता है जिसे आप देखोगे और उसके बाद आप पेमेंट करोगे। अगर क्रेडिट कार्ड का है तो करोगे से, या पर्सनल लोन का है तो वो करोगे। और जब आप वो पेमेंट करोगे तो उस पेमेंट के बाद आपको एनओसी लेटर लेना नहीं भूलना है। और आपको एनओसी लेटर लेना नहीं भूलना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या पर्सनल लोन का हो। जब भी आप सेटलमेंट करोगे आपको वहाँ पे नोटिस लेना ही लेना है एनओसी का। तो इस वजह से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और सेटलमेंट को करना क्या है, कभी भी सेटलमेंट आप करने जाते हो तो सेटलमेंट कभी किस्तों मत करो। सेटलमेंट हमेशा कोशिश करो कि एक बार में, अगर आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है और आप पैसे पे नहीं कर पाए, आपके सेटलमेंट की बात हो गई, आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, आप सेटलमेंट आपको करना पड़ रहा, तो आप लो, अगर मान लो 30,000 का आपका सेटलमेंट है, आप 30,000 एक बार में पे करो और उनसे सेटलमेंट लेटर ले लो और उसके बाद अपना एनओसी लेटर ले लो। पेमेंट करने से पहले आपको सेटलमेंट लेटर ले लेना है और उसके बाद ही आपको पेमेंट करना, ऑथराइज मोड में, ना कि कैश ना तो किसी को। डायरेक्ट जिस भी एनबीएफसी कंपनी है या बैंक है, आप डायरेक्ट उन्हीं के अकाउंट्स पे पैसा ट्रांसफ़र करोगे। तो हमेशा ऑथराइज तरीके से, जैसे मेल लेना हो गया, डॉक्यूमेंट्स लेने हो गए, एनओसी लेना हो गया, जब पेमेंट करोगे तो ऑथराइज पर्सन को पेमेंट करना होगा। उनके ऑफिस में जाके या तो आप कैश पेमेंट करके वहाँ पे कंपनी की पक्की रसीद लो, ठीक है, या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट करो, ये डायरेक्ट कंपनी के खाते में पैसा पे करो, ना कि किसी एग्जीक्यूटिव, ना तो किसी लोन वाले बंदे के लिए, ना किसी एजेंसी वाले को। तो ये सेटलमेंट बहुत मिस्टेक होती है कि लोगों को लगता है कि हम पैसा पे कर रहे हैं, बहकावे में लोग आपको ऐसे मोगलाइज करते हैं। जो जो लोग नए हैं और नहीं पता होता लोन वोन, उनके साथ बहुत ऐसे फ्रॉड होते हैं। बहुत कंप्लेन आती है, बेसिक रूप से देखी जाती है कि सर उस बंदे ने मुझे बोला था कि मेरा 10,000 रुपये ही आपको अभी पे करने, 20,000 बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आपका जितना आपने 10,000 पे किया और पूरा आपके लोन की ईएमआई और ब्याज जो भी वो चढ़ गया और उसके बाद रेस्ट अमाउंट आपको फिर से दोबारा से पे करना होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि सेटलमेंट का लेटर आता है मेल पे, डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर होता है कि जो आपने बताया, वहाँ कंपनी से फ़ोन आता है, सर आपने इतने रुपए पे करने हैं, ये है जो फ़ोन बताएगा, वही बैंक या एनबीएफसी की तरफ से आपको वो मेल पे आएगा, उसमें लिखा होगा, ऑथराइज़ लेटर होगा। बैंकों के जो लेटर अलग से ही दिखते हैं, हाँ जी बैंक का सही लेटर आया, फिर वो आप वहाँ पे पे करो, उनसे एनओसी ले लो, सेटलमेंट एक बार में करो, इससे आप पैसे की बर्बादी ना हो।
बहुत लोग परेशान होते हैं। लोग एक तो पहले से परेशान हैं लोन चुकाने के चक्कर में, और सेटलमेंट भी करा रहे हैं, उसके बाद भी उनके साथ धोखा हो जाए। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखो। आई होप कुछ चीज़ें कन्फर्म होंगी, आप ऐसी गलती नहीं करोगे। दोस्तों वीडियो अच्छी होगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप लोग।